क्या पुजारी और क्या मौलाना, जो भी इस अवैध संबंध के मोह माया में फंसा वो कहीं का न रहा। खैर, हम अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी जरा विस्तार से। मध्य प्रदेश का जिला है मंडला और इस जिले के अंतर्गत एक टिकरिया थाना पड़ता है। यहीं पर रहा करते थे सुमित काछी, इनकी पत्नी कविता काछी, 2 साल की इनकी बेटी। सुमित नियमित रूप से मंदिर जाया करते थे। सुबह को स्नान किया सुबह सुबह और मंदिर पहुंच गए। हर रोज का उनका मंदिर जाना था। अब मंदिर जब जाया करते थे वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाया करते थे, सीढ़ियों पर कुछ खाली जगह पर बैठ जाया करते थे। सुकून मिलता है धर्म स्थलों पर बैठकर। कारोबार से थोड़ा परेशान चल रहे थे सुमित, बैठे रहते थे। मंदिर के जो पुजारी थे सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था, उनसे भी इनकी बातचीत हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही वो बैठे हुए थे सुमित, पुजारी ने इनकी तरफ को देखा तो सोचा पता नहीं क्यों परेशानी में बैठा है। उससे पूछ लिया, हाँ भाई कैसे परेशान हो। सुमित ने बताया, पुजारी जी काम का मसला है, काम से बड़े परेशान है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन काम डगमगा गया, आजकल हालात खराब है। पुजारी जी ने इनको कहा कि सत्यनारायण की कथा सुनो नियमित रूप से, और अभी एक प्रोग्राम होने वाला है उसमें आ जाना पत्नी बच्चों को लेकर अपने, और सुनना, सुकून मिलेगा, जो भी कुछ है परेशानी सब ठीक हो जाएगी। सुमित इन चीजों को बहुत मानते थे। वो पत्नी को और बेटी 2 साल की उनको लेकर जो सत्यनारायण की कथा का आयोजन था वहां पे वो आ गए। कथा हुई, समाप्त भी हुई। समाप्त होने के बाद इनकी जो पत्नी है कविता काछी, वो भी पुजारी जी सत्य जो थे सूर्यकांत, इनसे मिली। इन्होंने भी इनसे वही बात कही, काम का मसला, काम की वजह से आजकल बहुत परेशानी चल रही है घर में। सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, सुबह के वक्त तो ये आ जाते हैं मंदिर, शाम के वक्त तुम आ जाया करो, अगर यहाँ टाइम नहीं रहता। नियमित रूप से पूजा करो, जो भी कठिनाइयां हैं घर में वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। अब इसने सुमित ने कहा इससे, कविता से, कि दिन में तो मुझे टाइम नहीं रहता, सुबह सुबह वक्त है, शाम को मैं देर से आता हूँ, ऐसा करो शाम को तुम आ जाया करो मंदिर। अब दोनों ने इन्होंने इस तरह से कर लिया, सुबह को सुमित, शाम को कविता, मंदिर जाना इन्होंने चालू कर दिया। कुछ दिन ही ये मंदिर गई थी। मंदिर जाते जाते एक दिन माचिस भूल गई दिया विया जलाने के लिए। जो ये पुजारी जी थे सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका जो आवास था मंदिर के बगल में इनका आवास था, और पुजारी जी से इनकी मुलाकात होती रहती थी, अच्छी बात होती थी इनसे। पुजारी जी से इन्होंने माचिस मांगी, बराबर में ही आवास था इनका वहां से। पुजारी जी ने इनको माचिस दे दी, जलाए दिया, और इनकी माचिस इन्होंने वापस लौटा दी। अक्सर जो कविता वो नोटिस किया करती थी, पुजारी जी उसको बड़ी ही गहरी नजरों से देखते हैं। मैंने कहा ना, महिलाएं नोटिस कर लेती है ऐसी चीजों को। पुजारी जी को ये कविता भी इसी तरह से अपना चोर नजर से देख लिया करती थी। अब इनकी देखा देखी कई दिन तक इस तरह से चलती रही। एक दिन हद और बस हो गई। पुजारी जो थे इन्होंने प्यार का इजहार कर दिया। इन्होंने ये मुस्कुराई, पहले इनकी खूबसूरती की तारीफ की, खूबसूरत महिला थी ये, खूबसूरती की तारीफ की, फिर उसके बाद प्यार का इजहार कर दिया। वो भी मुस्कुरा के घर चली गई। अगले दिन जब वो आई तो और भी अच्छी साड़ी वगैरह पहन के ठीक ठीक साजो श्रृंगार करके आई। अब पुजारी जी को पहले से पसंद करने लगे थे, कविता भी उनको पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे इनका नंबर आदान प्रदान हो गया, बातचीत होना शुरू हो गई फोन पर। एक दिन इनके जो बगल में आवास था इनका, वहीं पे ले गए उनको और सब कुछ हुआ वहां। खैर, अब ये सिलसिला इनका इस तरह बादस्तूर चलता रहा। इधर जो सुमित थे इनको कुछ नहीं पता, ये रात के 9 बजे काम से वापस आया करते थे, थके हारे आते थे। थोड़ी देर बच्ची के साथ खेले, कभी बच्ची सोई भी मिलती थी, नहीं तो खाना वाना खाया, कुछ देर पत्नी से बात करी और सो जाया करते थे। इन्हें कुछ नहीं पता इनकी पीठ के पीछे क्या कुछ अब चल रहा है। कहते हैं सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो। एक दिन सुमित ने नोटिस किया कि जो इसका हाव भाव है, हमेशा फोन पे लगे रहना, कुछ भी बहाना करके घर से निकल जाना, देर देर तक घर से बाहर रहना, फोन पे बता दिया करती थी मैं वहां पे जा रही हूँ, और इतनी देर में फिर वापस आया करती थी, ये काम पे होता था। अब इसने भी शक करना शुरू किया कि क्या मसला है, ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब ये अचानक से इसमें बदलाव आने शुरू हो गए। एक दिन पत्नी का मोबाइल चेक कर लिया उसने, व्हाट्सएप पर वो चैटिंग पकड़ ली पुजारी के साथ जो होती थी। अब पकड़ी गई तो मार पिटाई शुरू, घर में कलेश।
अब जिस घर में कलेश होते हैं उस घर में लड़ाई करने का बहाना नहीं चाहिए आपको, आप किसी भी बात पर लड़ सकते हो। विश्वासघात हुआ सुमित के साथ, विश्वास टूटा, किसी भी बात पर घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू, कभी कभी वो हाथ भी उठा दिया करता था। यही सब कुछ चल रहा था, जैसे तैसे करके फिर भी गाड़ी लुढ़का रहे थे अपनी। 11 फरवरी 2026 की बात है, कविता के भाई का बर्छा था, वहां पे जाना था। कविता ने कहा सुमित से कि वहां पे चलना है, आज बर्छा है। ये था ये पड़ता है मंडला में, मंडला जाना था इनको। इसने कुछ ने कहा, कहे थे ठीक है चलेंगे। बच्ची को लेकर तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर ये अपना चल दी, पति पत्नी और इनकी 2 साल की बच्ची। रास्ते में एक मधुबन ढाबा पड़ता है, वहां पर कुछ लोग इनको मिले, बाइक रुकाई, अचानक से सुमित के ऊपर हमला कर दिया। हमला हुआ, सुमित डरा, बाइक छोड़ के वो जंगल की तरफ भाग गया। इधर बच्ची को लेकर ये खड़ी रह गई कविता के ऊपर भी उन्होंने हमला करा। जो गहने वगैरह पहन रखे थे वो इससे लूट लिए। 2 लोग थे वो, और वो भी उसी तरफ दौड़ गए जिस तरफ सुमित दौड़ा था, उसके पीछे भी 2 लोग दौड़े थे सुमित के पीछे। अभी 4 लोग थे, अकेला सुमित जंगल की तरफ ये भाग गए। अब इसने बच्ची को गोद में लिया और जल्दी जल्दी भाग के, इसके कुछ समझ में नहीं आई, थाने में गई, इससे कंप्लेन लिखाई, ऐसे ऐसे बात है, उस जगह की घटना है मधुबन ढाबे के पास की, और कुछ लोग मिले, पति भाग गया जंगल में को, मैं आ गई थाने में, इसी तरह से सारी बातें बताई। अब पुलिस टीम वहां पे पहुंची, खंगाला जंगल को, वहां पे कुछ भी नहीं मिला। पत्नी से पूछा क्या क्या हुआ था, बताया कि हम इस तरह से जा रहे थे, लोग आए, हमारे ऊपर हमला किया, मेरे गहने वहने भी छीन लिए, और सुमित को जब उन्होंने मारा, वो सुमित जंगल में भागा, उसके पीछे वो भाग गए। पहले 2 भागे थे, फिर दो जो बंदे थे उन्होंने मेरे से गहरे लिए, वो भी भाग गए। अब पुलिस सख्ते में, 11 फरवरी की ये बात थी। काफी तलाश की, ना ही सुमित मिला, ना ही वो लोग मिले जो थे लूटने वाले। 14 फरवरी 2026 को पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आया कि नाले में एक लाश पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है, मधुबन ढाबे के गंदे नाले में, उसके पास ये गंदा नाला है। अब यहाँ से जो सूर्यकांत त्रिपाठी ने ये थे, इसके एसएसपी थे रजत सकलेजा, और टिकरिया थाना प्रभारी संदीप पांडे, ये अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। लाश निकलवाई, देखा गली सड़ी लाश, किसकी, इसकी है, सुमित की। इसकी पत्नी को, इसका भैया था अमित, उसको बुलाया गया, शिनाख्त कर ली उन्होंने, अपना रोना पीटना शुरू, पत्नी बुरी तरह से रो रही, पागल हो रही बेचारी, अचानक से सुहाग उजड़ गया। अब अमित को भी इन्होंने बता दिया था भाभी ने कि इस तरह से बदमाश मिले थे रास्ते में। पुलिस ने अपनी छानबीन करनी शुरू की, पत्नी से पूछा, पत्नी ने वही 4 लोग, जंगल, बाइक, गहने लूटे, इस तरह से भागे, वही इन्होंने अपना बयान रट रखा। सीसीटीवी फुटेज चेक की पुलिस ने। सीसीटीवी फुटेज में जब ये तीनों लोग जा रहे हैं, बच्ची, सुमित और ये कविता, एक बाइक पर, उसी के पीछे एक बाइक और चल रही है कुछ दूरी पर, दूरी बना के, और उस बाइक पर कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी अकेला। वो बंदा बाइक के पीछे पीछे इनका पीछा कर रहा है। जब कविता के मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह निकाली, व्हाट्सएप चेक किया, पता लगा बार बार सूर्यकांत त्रिपाठी को लोकेशन भेजी जा रही थी जो कविता भेज रही थी। अब इनको दिखाए कुछ सबूत, कविता को क्या वसीयत बता दो, क्या मामला था। काफी देर घुमाती रही, वही 4 लोग जंगल भाग गए, मेरे गहने छीने, वही रट रखा था। इन्होंने जब असलियत खोली तो पता लगा सिर्फ अकेला सूर्यकांत त्रिपाठी था। बाइक रोकी, वहां रोकने के बाद बैट था उसके पास, बैट से हमला किया इसके ऊपर। जब वो गिर गया, जहां एक पत्नी को बचाना चाहिए था, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था घायल पति को, खुद कविता ने धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किया। दोनों ने उठा के इसको नाले में फेंक दिया। ये तो चला गया सूर्यकांत तो, और ये थाने में जाके बैठ गई बच्ची को लेकर कि ऐसे ऐसे बदमाश मिले थे। पूरी फिल्म बनाई। इससे पूछा क्यों किया, तो सारी पोल पट्टी बताई इसने कि एक दिन ये अमित जो है सुमित जल्दी से आ गया था काम से, और शारीरिक संबंध बनाते हुए इसने पकड़ लिया था इनको। उस दिन से घर में ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, और इनका मंदिर जाना भी बंद कर दिया था, बिल्कुल मंदिर जाने के लिए मना कर दिया था, घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। प्रेमी जो पंडित जी थे, पुजारी जी, इनसे मिलने जुलने में ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा था क्यों ना इसको रास्ते से हटा दें। वो कह रही इसने कहा था, वो कह रही इसने कहा था। ऐसे ही जगहों पर प्यार की जो हवा निकलती है, जब फंस जाते हैं, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो इसके ऊपर। खैर
एक मासूम बंदे की अपनी अवैध संबंध की